हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का। हेंडरसन हेजल इक्वेशन क्या होती है, करने वाले हैं इस इक्वेशन को प्रूफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है आयनिक एक्विलिब्रियम और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ हेंडरसन हेजल इक्वेशन। ओके सर, क्या इक्वेशन है हमारी? हेंडरसन, ठीक है, हेजल इक्वेशन, ठीक है। ओके, हेंडरसन हेजल इक्वेशन। अच्छा, ये एक नाम से और जानी जाती है, ठीक है, एक नाम से और जानी जाती है, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन नाम से भी और जानी जाती है। हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन नाम से भी ये और जानी जाती है, खाली हेंडरसन इक्वेशन नाम से भी जानी जाती है। ध्यान देना, किसी भी नाम से आए आपको करके यही आना। तो सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में बफर सॉल्यूशन आपको पढ़ाया था। यह हेंडरसन हेजल इक्वेशन किस काम में आती है? बफर सॉल्यूशन के पीएच मान को काउंट करने के काम में आती है। अगर आपको बफर सॉल्यूशन का पीएच मान फाइंड करना है तो आप हेंडरसन हेजल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं एक एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन यानी कि एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाता हूँ और उसका पीएच मान निकाल के देखेंगे। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, ये पता होना चाहिए आपको। माना चलो मान लिया हमने, सर मान तो लिया है, आगे बढ़ाओ। माना एक वीक एसिड, ध्यान देना, एक वीक एसिड, सर नाम बताओ वीक एसिड का। मैंने ये HA मान लिया, ठीक है, ये वीक एसिड है, HA है, ठीक है। माना एक वीक एसिड HA है तथा इस एसिड का, इस एसिड में यानी कि इस वीक एसिड का, ओके, इस वीक एसिड का, ठीक है, इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस में बना सल्ट, नाम दे दो, कितना है हमारा? Va है। वना सल्ट कितना है हमारा? Va है, ठीक है। तब देखो इनका आयनन जो है ना वो निम्न प्रकार होता है। अच्छा, HA आयनों में कैसे टूटेगा? HA को अगर आयनों में तोड़ना है तो भाई HA पे क्या आगा हमारा? प्लस, और A पे क्या आगा हमारा? माइनस। इस तरह से ही आयनों में टूट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसने H+ आयन दिए तो ये क्या बन गया हमारा? एसिड बन गया। तो क्या है? ये वीक एसिड है। तो माना मैंने एक वीक एसिड मान लिया पहले HA, ठीक है, तथा इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस में बना सल्ट कितना है मेरे पास? Va है ना। अब वीक एसिड प्लस सल्ट इक्वल टू एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना। चलिए ऐसे ही आप Ba को भी आयनों में तोड़ सकते हो, ठीक है सर। Ba को भी तोड़ दिया, B पे माइनस और A पे मेरे पास क्या आगा? माइनस। अब तुम्हें मैंने पहले पढ़ा दिया है कि क्योंकि ये वीक एसिड है, HA क्या है? एक वीक एसिड है, तो HA का आयनन कम होगा, आयनन कम होगा तो आपको A- आयन कम मिलेंगे और H+ आयन भी तुम्हारे पास क्या कम मिलेंगे। लेकिन Ba क्या है? एक सल्ट है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सल्ट बनता है। तो सिंपल सी बात है, A- आयन जो है वो ज़्यादा बनते हैं, यानी कि Ba से आपको A- आयन ज़्यादा मिलेंगे और HA से आपको A- आयन कम मिलेंगे। ये ध्यान देना, कम क्या नगण्य मान लेंगे कि भाई ना मिलते हैं, ऐसे मान लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ से फुल मिलते हैं, काम में आगा। अच्छा, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ रखा है। फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, फास्टली बताओ ज़रा। फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, जल्दी बताओ, लगा दो। मास एक्शन द्रव्यमान क्रिया यानी कि द्रव्यमान क्रिया का नियम लगा दो। चलो लगा के देखो एक बार। यार मैं कैसे लगाऊं? तो ये बटा ये, तो KA, ठीक है, KA बराबर ये क्या आ गया मेरे पास? H+, ठीक है, और फिर मेरे पास A- आयन, ठीक है, और अपोन में क्या आ गया मेरे पास? अपोन में क्या आ गया भाई? अपोन में आ जाएगा मेरे पास HA, एसिड आ जाएगा, ये HA, ठीक है, HA आ गया हमारा, ये आ गया HA। तो अब अगर यहाँ से मुझे H+ का मान फाइंड करना है तो ये भाग वाला मुझे गुणा में ले जाना पड़ेगा और गुणा वाला मुझे भाग में। तो यहाँ से मुझे ये H+ आयन की सांद्रता आपको मिल जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा मेरे पास K और ये आ गया मेरे पास HA, एसिड आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास A- आयन, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये बन जाएगा, है ना। ओके, अब मुझे दोनों पक्षों में माइनस का लॉग लेना। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? रीज़न भी तो कोई ना कोई होगा माइनस लॉग लेने का। रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है कि जो pH होता है ना, pH की जो फॉर्मूला होता है माइनस के log 10H+ होता है, ठीक है, यही तो होता है। यानी कि
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हम क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं। अगर हमें ये मिल गया माइनस log 10 H प्लस आयन मिल गया तो सिंपल सी बात है मैं पीएच का मान फाइंड कर लूंगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में यानी कि टेकिंग नेगेटिव log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है। चलिए ले लेते हैं हम ऑन टेकिंग, ठीक है, ऑन टेकिंग नेगेटिव log, ठीक है, माइनस log, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है भाई, बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, इतना हो गया हमारा लो। चला तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के log, हाँ सर माइनस के log H पे क्या आएगा हमारा भैया, सांद्रता लगा दो क्योंकि ये सांद्रता होती है H प्लस, और यहाँ पे 10 लगा दो क्योंकि 10 भी लगता है इसमें, ठीक है, बराबर के ए, क्योंकि मुझे माइनस के log मैंने लिया है तो माइनस के log 10, ठीक है, log 10। अब ये आ जाएगा तुम्हारे पास के ए, ओके सर के ए, फिर आ जाएगा मेरे पास कितना एच ए, ठीक है, अपोन में ए माइनस ए, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉर्मूला लगा दो एक, log 10 के ए एच ए अपॉन ए माइनस साइन दिखाई दे रहा है, इसमें log m गुणा n का फॉर्मूला लगेगा, और log के फॉर्मूला आपको याद है, log m गुणा n बराबर log m प्लस log n, है ना। तो लगाओ फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, ये माइनस के log 10 h प्लस में ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, नहीं बराबर में माइनस बड़ा कोष्ठक लगा के, और log 10 फॉर्मूला लगा दो अगेन के ए प्लस के, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दो log, फिर से log 10 और एच ए अपोन में कितना आ जाएगा ए माइनस साइन, है ना, ये इतना हमें डेटा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, इतना मिल गया। अब फिर से अगेन log m अपॉन n, log m बटा n, ठीक है, फिर से लगाना पड़ेगा हमें इसमें एक फॉर्मूला और। तो देखो माइनस के log 10 के ए, और इसको जो है बड़े कोष्टक में अभी ऑफ करके रखो, है ना, प्लस के ऐसे रहने दो, फिर से अगेन log 10, ये आ जाएगा मेरे पास एच ए, और माइनस के log 10 ए माइनस साइन, है ना, इतना हमारा डेटा मिल गया। अच्छा माइनस सब गुणा कर दो अंदर, ठीक है सर, कर देते हैं, माइनस के log 10 के ए माइनस के log 10 कितना आ जाएगा एच ए, और माइनस माइनस कितना हो गया मेरे पास प्लस log 10 ए माइनस, ठीक है, ये इतना मेरे पास डेटा हो गया। अच्छा ठीक है, फिर से अगेन मेरे पास माइनस के ऐसे लिख लो log 10 के ए, है ना। अब ये प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो, है ना, तो प्लस पहले माइनस बाद में, तो log 10 ए माइनस माइनस के log एच है, तो हमारा जो फॉर्मूला फिर से बना वो बना प्लस में इस बार log 10, और ये बन गया हमारा कितना ए माइनस, और अपोन में क्या जाएगा तुम्हारे पास एच ए, ठीक है, एच ए आ जाएगा हमारा, ये आ गया इतना हमारा, है ना। और ये किसके बराबर है भाई, माइनस के log 10, और ये बराबर चल गया हमारा किसके, एच प्लस के। और यही है हमारी हेंडरसन इक्वेशन, थोड़ी सी और रह गई है बस, समझ में आया। तो मैंने माइनस के log 10 के माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखना, और फॉर्मूला लगा देना log m बटा n का, तो log m बटा n, ठीक है, log m माइनस के log n, तो ये ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर है भाई, ये pH के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला pH का है। और ये किसके बराबर है, इसको हम मान लेंगे खाली pH के बराबर, इसको मान लेंगे हम खाली p के, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको इक्वेशन को, यानी कि माइनस log 10 के ए को p के लिखते हैं, प्लस के log 10, ठीक है, a माइनस अपॉन एच ए, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इस टाइप से। और यही क्या है हमारी, यही हमारी क्या है भाई, इसे ही बोला जाता है, इसे ही हम बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम यानी कि इसे, ठीक है, इसे, चलो पहले ये लिख लो, एक चीज़ और लिख लो ज़रा अभी, क्योंकि जहाँ आप लिख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिया है, जहाँ pH बराबर जो लिया है वो माइनस के log 10 h पे क्या लिया है, प्लस लिया है, और भैया जो p के a बराबर लिया है वो लिया है माइनस के log 10 के a के, है ना, ये बराबर कर देना आप। अब इस समीकरण को लिख दो लास्ट में, यहाँ तक जरा फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है यार, ये पेपर में आती भी है, और मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या होती है सिंपल सी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, ठीक है भाई।
अच्छा सर, इसे तो समझने में अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें, ये तो हम यूँ ही समझ गए, ऐसे समझ गए। चलो, तो इस समीकरण को लिख दो कि इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, इस समीकरण को, ठीक है, हेंडरसन हेजल इक्वेशन कहते हैं, हेजल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। और इस समीकरण की सहायता से हम करते क्या भाई, इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से, ओके ओके, वीक एसिड तथा, ठीक है, तथा उसके बने लवण का पीएच मान ज्ञात करते हैं, पीएच मान ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता। अभी एक चीज़ और है, अब अगर चाहे हो तो इस इक्वेशन को निम्न प्रकार भी लिख सकते हो, ऐसा क्या, pH बराबर P के A प्लस के log 10, ठीक है, ऊपर A माइनस, तो ये सल्ट होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अपोन में तो एसिड है ही हमारा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये काम में आ गई। बिकॉज इसका भी आपको रीज़न दे देना कि सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सल्ट है हमारा वो पूर्ण रूप से आयनित है, पूर्ण रूप से क्या है, आयनित है, पूर्ण रूप से आयनित है, ठीक है। जो सल्ट है वो पूर्ण रूप से आयनित है। तो मैंने जो A माइनस ऊपर जो मैंने बोला था कि HA चेंज टू H प्लस प्लस A माइनस आयन, तो जो HA होता वो तो वीक एसिड है, कम A माइनस आयन देता, लेकिन जो हमारा स्ट्रोंग यानी कि जो हमारा सल्ट है, वो सल्ट होता है वो अधिक संख्या में A माइनस आयन देता है, तो उसके यानी कि HA वाले आयनों को हम क्या कर देते हैं, यानी कि इस A माइनस आयन को नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास VA वाला माइनस आयन है इसको हम ले लेते हैं। तो इस A माइनस आयन की जगह मैंने क्या लगा दिया, इस A माइनस आयन की जगह, यानी कि A माइनस आयन की साध्यता की जगह मैंने सल्ट का यूज़ करा, और HA तो है ही हमारा एसिड। तो मैंने क्या बोला कि इस समीकरण की सहायता से वीक एसिड, ठीक है, तथा उसके लवण का पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है इस समीकरण की सहायता से। तो सिंपल सी थ्योरी थी, आराम से कवर कर लोगे इतना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।